ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एक वैकेंसी के बारे में, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है आईटीआई के लिए। और जब से हम लोग अभी जुड़े हुए लगभग 2016 से आईटीआई में, तो मैंने इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं देखी थी आईटीआई फील्ड में, क्योंकि हर एक ट्रेड में और सीटों की संख्या इतनी ज्यादा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। और सबसे पहला मैं आपको जो सवाल है, जो आपका सबसे ज्यादा कमेंट आने वाला है कि सर कौन लोग इसको अप्लाई कर सकता है, भर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उनका जवाब दे देता हूँ, आप लोग को बाद में परेशान नहीं होना पड़ेगा। कि जो बच्चे आईटीआई पास आउट हैं, मतलब जो लोग आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनके पास मार्कशीट है, वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो लोग जैसे फर्स्ट ईयर में होंगे, जो सेकेंड ईयर में होंगे, जिनका बैक लगा होगा, तो इस टाइप के लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं कि आप लोग बाद में कमेंट करके परेशान होंगे, सर मैं फर्स्ट ईयर में मैं अप्लाई कर पाऊंगा नहीं, मेरा बैक लगा मैं कर पाऊंगा नहीं। तो सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनका रिजल्ट क्लियर है, जो लोग पास आउट है, जो लोग आईटीआई पास कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए मैंने पहली चीज आपको ये बता दी, जो कि आपके लिए जरूरी था, आप लोग बाद में कमेंट करके परेशान होते हैं। तो आपकी जो वैकेंसी आई हुई है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आई हुई है। दूसरी चीज एक और है कि एक बात तो मैंने आपको बता दी, दूसरी ये चीज की जो लोग कहते रहते हैं आपसे अक्सर ना कि आईटीआई करने का क्या फायदा है, ठीक है, ये तो बेकार है। तो अब आपको ये सामने दिख रहा होगा कि मतलब इसका क्या फायदा है, और आप अब दूसरों को मतलब जवाब भी दे सकते हैं, बता भी सकते हैं कि क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। इधर आपने अभी हाल ही फिलहाल में देखा होगा, कई सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिली होंगी, यूपीपीसीएल, ईपीआर, डीआरडीओ, मतलब लगातार वैकेंसीज की लाइन लगी हुई है। और उसके बाद इस जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी है, जैसा कि मैं कह रहा हूं अभी तक की, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जो लोग पास आउट हैं, आप अगर आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है, आपके दोस्त होंगे, आपके भाई होंगे, आस पड़ोस के होंगे, तो उनको इस वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें इन्फॉर्मेशन दीजिए कि एक अच्छी वैकेंसी आई हुई है और इसमें जरूर आप लोग मौके की तलाश करें, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो लोग हो सकता है ईपीआर का एग्जाम दिया हो, कोई डीआरडीओ का दिया हो, आसपास पहुंचा हो, नहीं पहुंचा हो, मतलब रह गया हो, तो उनके लिए भी एक बेहतर मौका है कि आपने जहां तैयारी की थी आप उसके आगे उसको और बढ़ाइए। आपके सामने अब वैकेंसी भी है और सीटों की संख्या भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या चीजें है। तो जो आपका आई हुई है वैकेंसी बार्क में आई हुई ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हालांकि इस पे हमने बहुत पहले भी वीडियो बनाया था, एक बार नोटिफिकेशन मुझे लगा 5-6 महीने पहले भी आउट हुआ था कि एक बड़ी वैकेंसी आने वाली हुई है, और उसमें बात हो रही थी कि नवंबर दिसंबर में आएगी। हालांकि 2-3 महीने लेट हो गया, लेकिन देखिए आखिर आई गई ना। तो ये बार्क में आपकी वैकेंसी आई हुई है, और कब से अप्लाई होगा तो देखिए यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा जो इसके अप्लाई है, ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। कब से ओपन होने वाला है आपका? 24 तारीख से, 24 अप्रैल 2023, ठीक है। यानी कि आज 23 है, कल से ओपन हो जाएगा, ठीक है। कहां पे आपको लिंक मिलेगा? तो मैं जैसे आप इसके मेन साइट पर भी जाके दे सकते हैं, बाकी मैं अपना जो वेबसाइट है globalit.org, आप लोग जानते होंगे www.globaliti.org, इस वेबसाइट पर जाकर के भी आप लोग वहां पे देखेंगे सरकारी नौकरी का टैब बना हुआ, उस पर क्लिक करके आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वहां पे मैं इसका लिंक वगैरह अपलोड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी कल से फॉर्म भरा जाना है। अभी मैं वीडियो बना दे रहा हूं, बाकी मैं बाद में इसको कर दूंगा। तो ये चीज क्लियर होगी आपका कि जो 24 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा? 22 मई 2023 तक, रात के 11:59 तक, ठीक है। शुरू कब होगा? 24 अप्रैल को होगा आपका सुबह 10 बजे से, और भरा जाएगा 22 मई को रात के 11:59 तक, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे वैकेंसी का कि कितनी सीटें हैं और क्या चीज है। देखिए यहाँ दो चीजें कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो ऊपर वाला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये आईटीआई वालों के लिए नहीं है। आईटीआई वालों के लिए कहां से है? तो जो ये ट्रेनिंग स्कीम लिखा हुआ है ना, सॉरी, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ट्रेनिंग स्कीम, स्टिपेंडरी ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, तो जो कैटेगरी 2 वाली है ना, ये आप लोगों के लिए वैकेंसी है। कैटेगरी 2 में देखिए कितनी वैकेंसी है? 2946 वैकेंसी। आईटीआई वालों के लिए कितनी वैकेंसी है? 2946, मतलब आप कह सकते हो लगभग 3000 के अराउंड में वैकेंसी आपकी है। इसमें अलग अलग ट्रेडों की है, भी हम लोग नीचे ट्रेड का भी दिखेंगे कि कौन सी ट्रेड पे क्या है। इसका पीडीएफ भी मैं वहां वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा आपको, वहां देख लेना आप लोग। बाकी यहाँ पे देख रहे होंगे स्टिपेंड जो है आपका 20,000 रुपए फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर 22,000। मतलब पहली साल आपको 20,000, क्योंकि ट्रेनिंग यहाँ लिखा हुआ ना, तो 2 साल ट्रेनिंग पे रखते हैं, उसके बाद परमानेंट करते हैं। आई बात समझ? 2 साल लोग क्या करते हैं? ट्रेनिंग पे रखते हैं। तो पहली साल आपको जो मिलेगी वो 20,000 रुपये सैलरी रहेगी, और दूसरी साल आपकी क्या रहेगी? 22,000 रहेगी। इसके बाद जो है आप जब परमानेंट हो जाओगे तो जो आपकी 35-40 हजार रुपये जो सैलरी होती है वो आपको मिलने लगेगी। बाकी आपकी भारत सरकार के अंतर्गत आती है, ठीक है, सेंट्रल के अंतर्गत है। तो देखिए 20,000 वाला और 22,000 वाला कब है? जब आप ट्रेनिंग पे रहोगे, 2 साल की ट्रेनिंग रहती है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, मतलब पहली साल और दूसरी साल, तब की सैलरी है, ठीक है। फिर तीसरी साल जब 2 साल आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर जब आप परमानेंट होंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी सीधे, ठीक है। जो आपकी 35-40 वाली होती है वो सैलरी मिलने लगेगी। और वैसे भी ये कम नहीं है आपकी, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान, आपके ट्रेनिंग के दौरान ये पैसा दिया जा रहा है ना।
और वो भी 20,000 रुपये। आप कहीं आईटीआई करके ऐसे काम करने जाओगे, कहीं पे जॉब करने जाओगे तो क्या 20,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो या ऊपर से आपकी सुरक्षित भी है ना, 2 सालों बाद आप परमानेंट हो जाओगे। तो ये चीज है, यहाँ पे आप देख लेना इस चीज को, ठीक है। वैकेंसी का हम लोग देख लेते हैं। वैकेंसी यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी 2 वाले में आएगा हम लोगों का आईटीआई का, ठीक है। नीचे को स्लाइड करते हैं, ऊपर डिप्लोमा बीटेक का जो भी है इसको हम लोग छोड़ते हैं, बीएससी वगैरह के लिए भी कुछ है। और ये देखिए कैटेगरी 1 आ गया, कैटेगरी 1 नहीं, आईटीआई किस में आएगा? कैटेगरी 2 में आएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ गया भाई? ये आ गया ना, कैटेगरी 2 स्टिपेंडरी ट्रेनिंग, ठीक है, ये वाला है हमारा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे वैकेंसीज देख रहे होंगे कितनी अच्छी खासी है। पहला जो है यहाँ पे फिटर का दे रखा है ना, पोस्ट कोड TR 17 फिटर। फिटर में देखिए एससी में 56 सीट है, एसटी के लिए 36 सीट है, ओबीसी के लिए 152 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 112 और जनरल के लिए 342, टोटल 698। टोटल कितना हुआ? 698 फिटर ट्रेड में। देखा था आपने वैकेंसी? नहीं देखा रहा होगा, ठीक है। टर्नर मशीनिस्ट का यहाँ पे देखिए, इसमें एससी की 19 सीट है, एसटी की 6 सीट है, ओबीसी की 36, ईडब्ल्यूएस 45, जनरल का 107, टोटल 213 सीट दिखा। वैसे ही वेल्डर का यहाँ पे आप लोग देख लेना सब चीजें, टोटल 99 सीट है। उसके बाद बात करते हैं मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, MMTM जो बोलते हैं, ठीक है, उसकी कितनी है? तो इसमें भी 18 सीट है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 399 सीट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 226 सीट है। मतलब सीटों की संख्या काफी अच्छी है, बस आपको मेहनत करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे आपके लिए मजा आ जाएगा, आगे आपकी लाइफ सही हो जाएगी। आगे देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का भी है, यहाँ आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की भी ठीक ठाक सीट है, कितनी? 152 सीट है। उसके बाद रेफ्रिजरेशन जो RAC ट्रेड जो होती है, ठीक है, कितना है? 95 है। उसके नीचे देखेंगे ड्राफ्ट्समैन का मैकेनिकल का 52 सीट है, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन सिविल 15 सीट है। मशीन का करके है आपका 30 है, और प्लम्बर का है 42 है। उसके नीचे क्या? कारपेंटर है 27 सीट है। उसके नीचे मैकेनिक मोटर व्हीकल 24 सीट है। टोटल मैं बता रहा हूं, बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। डीजल मैकेनिक वाला 19 सीट है। ये देखिए यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर का अलग से है, ये अलग आ गया, ठीक है। 532 यहाँ पे आप देख लेना उनका जो है क्वालिफिकेशन, HSC विद फिजिक्स वगैरह हो गया। ITI वाला यहाँ तक था, कहाँ तक? डीजल मैकेनिक तक, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मांगा क्या था कि ये सारी चीजें होनी चाहिए SSC विद साइंस एंड मैथ। मतलब आपका जो हाई स्कूल है उसमें साइंस और मैथ दोनों सब्जेक्ट होने अनिवार्य है, प्लस आपका कम से कम 60% मार्क्स से आप पास हो। हाई स्कूल में आपका कितना मार्क्स होना चाहिए? कम से कम 60% होना चाहिए, और उसमें साइंस और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हाई स्कूल पास हो 60% से, लेकिन आपके सब्जेक्ट में मैथ्स या साइंस नहीं है, तब आप ये फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्म आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके साथ क्या? आपके हाई स्कूल में साइंस और मैथ दोनों हो, प्लस आप 60% से पास हो। उसके साथ में और क्या चाहिए? उसके साथ में आप चाहिए ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। मतलब ITI का सर्टिफिकेट चाहिए जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। प्लम्बर के लिए करोगे तो प्लम्बर का सर्टिफिकेट होगा, कारपेंटर का है तो आपके पास कारपेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, फिटर में करेंगे तो फिटर का होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन का करेंगे तो इलेक्ट्रिशियन का होना चाहिए। तो हाई स्कूल वाला चीज तो सबके लिए कॉमन है, प्लस आप जिस ट्रेड में भाई अप्लाई करोगे, मतलब आपके पास जिस ट्रेड का सर्टिफिकेट है ITI का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो इनमें से, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको कि कितनी वैकेंसी है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, हाई स्कूल में क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। और नीचे हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, एज लिमिट की बात करें, ठीक है। एज लिमिट तो कब तक लिया जाएगा? तो देखिए लिखा हो ना, एज एंड क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जिस दिन हमारा फॉर्म क्लोज हो रहा है, 22 मई था ना, कब क्लोज हो रहा है? 22 मई 2023। तो मतलब जो आपकी एज को काउंट किया जाएगा, कब तक किया जाएगा? 22 मई 2023 तक काउंट किया जाएगा, ठीक है। एज होनी कितनी चाहिए? तो यहां देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर आपको पता चल जाएगा। ITI वालों के लिए हम बात कर रहे हैं, कैटेगरी 2 वाला, ये ITI वालों के लिए था ना, ये फर्स्ट वाला डिप्लोमा BSc वगैरह, ये 2 वाला जो है कैटेगरी 2 स्टिपेंडरी ट्रेनिंग। तो ये जो है हमारा ITI वालों के लिए है, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 22 होनी चाहिए, ठीक है। और भी ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो जन्म तिथि है वह 23/5/2001 और 22/5/2005 के बीच होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में आ रही है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपका एज सही है। तो सबसे आसान तरीका, आप अपने मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ देखिए और वह देखिए कि क्या हुआ 23 मई 2001 से 22 मई 2005 के बीच में है। अगर इनके बीच में है तो आप मतलब अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो एज का क्लियर हो गया। और एज में छूट भी मिलेगी, किसको मिलेगी? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
ओबीसी वालों को, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, उन्हें 3 साल की छूट दी जाएगी। एससी एसटी वालों को 5 ईयर की दी जाएगी। और पीडब्ल्यूबीडी करके जो है इनको 10 ईयर की मिलेगी। बाकी पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी वाले जो हैं उन्हें 13 ईयर्स की, फिर ऐसे पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी वालों को 15 ईयर की। तो मेन जो हमारे नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनमें ओबीसी वालों को 3 साल की और एससी एसटी को 5 साल की मिलेगी। मतलब अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपकी जो मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज में नहीं छूट मिलती है, मैक्सिमम में मिलती है। 22 की जगह आपका क्या होगा, 25 साल होगा तब भी चल जाएगा। वैसे ही एससी एसटी के अगर आप हैं कैंडिडेट तो आपका 22 की जगह क्या है, 27 साल होगा। 22 5 27 साल भी होगा तब भी काम चल जाएगा। तो ये होगी एज की बात। ठीक है, नीचे चलते हैं। और सिलेक्शन मेथड, ठीक है, देखेंगे हम लोग कि क्या इनका वो है प्रोसेस क्या। देखिए टेक्नीशियन बी और कैटेगरी सेकंड, आपको मालूम है कैटेगरी सेकंड वाला हम आईटीआई वालों के लिए है, कैटेगरी सेकंड बार बार मैं बता रहा हूं आपको। तो इनमें देखिए क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का। देखिए 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या है, आपका प्री टेस्ट है, और स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट है, ठीक है, और स्टेज 3 में स्किल टेस्ट है, जैसा कि डीआरडीओ में भी स्किल टेस्ट होता है तो उस टाइप से। ठीक है, तो जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है ना, यह दोनों एक ही साथ होगा आपका। कैसे होगा, एक ही साथ होगा। जैसे आजकल आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है आईटी वाला ना, तो आईटी में क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम में एक ही बार में आपका 2 घंटे का पेपर होता है, उसी में आपका थ्योरी, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब एक ही साथ खुल जाता है, ड्राइंग वगैरह, और आप एक ही साथ एग्जाम दे लेते हो। सेम वैसे ही प्रोसेस इसमें भी होगा। आपके जो स्टेज 1 में और स्टेज 2 ये दोनों जो है ना, वो पेपर एक ही साथ होगा, मतलब एक ही साथ ओपन होगा, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। इस वाले में प्री टेस्ट वाले में 50 क्वेश्चन रहेंगे, और एडवांस टेस्ट वाले से भी कितना क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। यह जो पहला वाला प्री टेस्ट है उसके 50 क्वेश्चन के लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा, 1 आवर। और जो यह एडवांस टेस्ट है, एडवांस टेस्ट का मतलब है कि यह आपके सब्जेक्ट से, मतलब आपके ट्रेड से इसमें क्वेश्चन आएंगे। ट्रेड से 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि यह 2 आवर इसके लिए टाइम मिलेगा। मतलब टोटल कितना हो गया, 3 आवर। इकट्ठे आपका 3 आवर का पेपर होगा। उसमें स्टार्टिंग के 1 आवर आपके प्री टेस्ट के लिए दिए जाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। उन 50 क्वेश्चन में क्या क्या होगा, तो उन 50 क्वेश्चन में देखिए यहां दिया हुआ है, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे। किसके, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, जो आपका प्री टेस्ट है। ठीक है, और एडवांस टेस्ट वाले में आपका क्या है, तो एडवांस टेस्ट में आपके ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे। दोनों मिला करके 3 घंटे हो गया, तो एक ही बार में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि स्टेज 1 एक दिन, स्टेज 2 के लिए दूसरा टाइम आएगा, दूसरी डेट आएगी, दोनों एक ही साथ हो जाएगा। लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वो स्टेज 2 पे बनेगी, मतलब इस वाले पे मेरिट बनेगी। मतलब जो आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें जो आप नंबर ले आए हो उस पर आपका जो है मेरिट बनेगा। जो फर्स्ट वाला है उस पे मेरिट नहीं बनेगा। इसको सिर्फ आपको क्या करना है, इसको सिर्फ आपको पास करना है। मतलब अगर आप प्री वाले में पास रहोगे तभी आपका जो सेकेंड वाला है एडवांस टेस्ट, मतलब आपकी जो ट्रेड वाली है, तभी उसको चेक किया जाएगा। अगर इसमें आप फेल हो जाओगे तो इसको चेक नहीं किया जाएगा। मेरिट इसी पे बनना है, लेकिन इसमें पास करना जरूरी है। पास के लिए मिनिमम इनका दिया होगा, अब ये लोग नीचे देखते हैं, शायद 40% जनरल और 30% ओबीसी के लिए है। अदर मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी एससी एसटी जो भी है उनके लिए क्या है, जनरल के लिए 40% ले आना है। कितना, 40%। और अदर जो कैटेगरी मतलब रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी एसटी जो भी, उनके लिए 30%। इतना अगर आप नंबर ले आते हो तो आप पास रहोगे, तभी आपका सेकेंड वाला स्टेज वाला आपका चेक होगा, उसके हिसाब से आपको मेरिट में बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट यह भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें भी सिर्फ आपको वहां पे जाओगे स्किल टेस्ट में तो आपको जॉब बनाकर दिखाना होगा। अगर आप पास हो गए तो भी आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा, फेल होंगे तो नहीं किया जाएगा। मतलब इसका नंबर नहीं जुड़ेगा कोई भी, सिर्फ आपको पास करना होता है। मेरिट सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे बनेगी, किस पे, सेकेंड वाला जो है एडवांस टेस्ट, जो कि 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से आएंगे। ठीक है, उसी पे मेरिट बनना है, बिल्कुल ध्यान रखिए। मेरिट आपका इसी पे बनना है। मतलब आपको कोशिश करनी है कि इस वाले 50 का जितना ज्यादा सही करते हैं, 50 में 40 सही कीजिए, 45 कीजिए, जो भी करेंगे इसी पे मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है, ऊपर वाला पहला स्टेज और थर्ड स्टेज यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। क्लियर, चलते आगे। क्या क्या है मैंने आपको बता दिया कि जो आपके देखिए यहाँ पे दिया था ना 3 स्टेज था। जो पहला वाला स्टेज था उसके लिए ये था आपका, तो इसमें क्या था आपका मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस। 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, साइंस से 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से। तो ये टोटल हो गए 50 क्वेश्चन पहले वाले के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया भी है, इनमें माइनस मार्किंग रहेगा। देखिए दिया ना 50 क्वेश्चन होंगे, 50 होंगे और 4 ऑप्शन आपके पास होगा और 1 घंटे का टाइम होगा इस वाले स्टेज के लिए। ठीक है, और 3 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। मतलब अगर आप आंसर सही करते हो तो कितना आपको नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत करोगे तो 1 मार्क कट जाएगा। कितना,
1 नंबर नेगेटिव मार्किंग होगा। एक क्वेश्चन सही होने पे 3 नंबर और गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि 1/3 वाली नेगेटिव मार्किंग है। कौन सी वाली है? 1/3 वाली है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा ऑल कैंडिडेट विथ लेस देन 50% जनरल और 30% रिजर्व कैटेगरी। मतलब अगर इससे आप कम होते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि जैसे आपका भाई इसमें 50 क्वेश्चन हो गया ना, 50 क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 3 नंबर है, मतलब आपको कितना हो गया? 150 नंबर का टोटल हो गया। कितने नंबर का हो गया? 150 नंबर का हो गया। अब आपको बताया गया है कि इसमें आप कितने नंबर पास होंगे, सिर्फ आपको पास करना है। आप कितना ज्यादा नंबर लाते हो, 50 में 50 सही कर देंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मेन पास करना है। ठीक है, इसको तो कैसे होगा? तो जैसे 50 क्वेश्चन है, 150 नंबर का हो गया। जनरल कैटेगरी के लिए, जो जनरल में है, कितना? 40%। 40% का मतलब क्या हो गया कि भाई 150 का 40% मतलब 60 नंबर। अगर आप 60 नंबर ले आ दोगे तो आप पास हो जाओगे, आपका सेकंड स्टेज वाला काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो भाई 15 का कितना हो जाएगा? ठीक है, 15 क्वेश्चन आप लगभग सही कर दोगे ना तो आपका काम नहीं 40% लेना है ना, तो 20 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा आपको। कितना सही करना पड़ेगा? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन सही कर देंगे 50 में से तो आप पास माने जाएंगे। और अदर कैटेगरी के लिए जो रिजर्व वाली है उनके लिए 30% लेना है। कितना लेना है? 30%। 30% का मतलब कितना हो? 15 या 45। 45 नंबर सिर्फ आप ला दोगे फर्स्ट वाले में तो आप पास माने जाओगे। ठीक है, कितना? 45। कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? 15 क्वेश्चन। तो कितना आसान है। ठीक है, मेरिट आपका मेन इस पे बनना है, एडवांस वाले पे। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। नीचे चलते हैं। देखिए एडवांस टेस्ट जो मैं सेकंड की बात कर रहा था, जो कि मैंने आपको बताया आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वाला है। इसमें भी वही चीजें, 50 क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन होगा आपके पास, और कितना टाइम होगा इसमें? 2 आवर्स का होगा। इसीलिए टोटल 3 घंटे का एक बार में आपका पेपर होगा। 3 मार्क मिलेंगे। सेम वही चीजें, 1 मार्क आपका कट जाएगा। ऑल कैंडिडेट विथ लेस देन 30% इन जनरल, मतलब आपको कम से कम जनरल के लिए 30% ले आना है और अदर कैटेगरी के लिए 20% ले आना है। ठीक है, ये लाना है नंबर, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उसी पे आपकी मेरिट बन जाएगा। अगर बच्चे इससे ज्यादा कोई 70% 80% ले आता है तो जितना ज्यादा नंबर आएगा उसी हिसाब से मेरिट बनेगी। नहीं, मिनिमम रखा गया है कि ऐसा कभी हो जाए कि उतने बच्चे पास ही ना हो पाए तो उस केस में कम से कम इतना रहेगा तभी आपको लिया जाएगा, इसके नीचे नहीं लिया जाएगा, भले ही सीटों की संख्या खाली चली जाए। ठीक है, इसलिए चीज लिखा होता है। बाकी स्किल टेस्ट में कितने लोगों को बुलाया जाएगा? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्किल टेस्ट में जो है आपका 4 से 5 गुना लोगों को बुलाएगा। ठीक है, किसके हिसाब से? स्टेज 2 के हिसाब से। जो स्टेज 2 था आपका, जो ट्रेड से जो क्वेश्चन आएंगे उस पे पासिंग के हिसाब से, उसके नंबर के हिसाब से मेरिट बनेगी, और 4 से 5 गुना बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और यह जो स्किल टेस्ट होगा यह गो और नो गो बेसिस पे होगा, मतलब क्वालिफाइंग नेचर। जैसा कि मैंने बताया कि पास हो गए तो ठीक है, फेल हो गए तो बाहर, इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं जुड़ेगा। ठीक है, मेरिट जो बनेगी वो सेकेंड वाले में बनेगी। मैं कई बार बोल दिया इस बात को। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। हाउ टू अप्लाई वाला यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिया हुआ है कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट दी हुई है barkonlineexam.com। इस पर जो है कल से आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, बाकी मैंने जैसा कि मैं आपको बताया कि जो हमारी वेबसाइट है www.globaliti.org। ठीक है, इस वेबसाइट पर भी मैं लिंक दे दूंगा जिससे कि आप आसानी से फॉर्म को कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, बाकी और भी अगर आपको इस फॉर्म में, मतलब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसको आप एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। या आपको ये जानना है कि तैयारी कैसे करनी है, भाई ये जो सारी चीजें थी, जो प्रोसेस थे, तो आपको तैयारी कैसे करना है, इसकी बेहतर तैयारी कैसे हो आप, जिससे कि आपको नौकरी मिल सके, तो उसके बारे में भी अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं, आपको जानना है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बना दूंगा। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू।